जोरदार जयकारा लगाएंगे। श्री बोलो गुरुनाथ धाम की, महंत महाराज की। आज पहली बात सभी लोग शांत रहें, सचिन जी सभी लोग शांत रहें, जितने आ गए वो हमारे लिए योद्धा हैं। तो अभी तक हमारे पास 45 पत्रकार कई जिलों के आ चुके हैं, जिनकी लिस्ट है। जो पत्रकार आए वो सचिन को अपना नाम लिखा दे, तभी उनका नंबर आएगा बोलने का या किसी चीज का। हर पत्रकार को एक सवाल पूछना अनिवार्य होगा। मैं नाम पुकारूंगा, माइक उसको दे दी जाएगी, ठीक है। अगर माइक नहीं पहुंचेगी तो आगे बढ़ के आप पूछ लेना, बाकी महंत जी उत्तर देंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया जाए जी। सबसे पहले संत प्रसाद शर्मा जी ENI न्यूज आंवला से अपना क्वेश्चन करें। आप श्री श्याम लोगों का कहना है 2 साल में तो जोर से बोलो, माइक पास रखो। जय श्री श्याम। यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन किया ये जो मेन बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा से कोई भी व्यक्ति शून्य से तक आ जाता है। तो मैं सोच रहा बाबा की कृपा मानता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं मानता हूँ। सारा क्रेडिट बाबा नहीं बैठ जाएंगे भैया। आवाज यार, वो आवाज के लिए मैं मोबाइल पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। फोन नहीं, मैं आवाज बढ़ा के आ रहा हूँ। आज काफी टाइम पहले मनौना धाम में जो घटना घटी है उसमें एक व्यक्ति जो कह रहा है कि दादा तुम आगे निकल जाओ, वहीं बैठ लोग हैं, पहरेदार लोग हैं, वो उनको मार के ऐसा कुछ कहना है, क्या है? वहाँ बैठ जाना, पास जाओ, पास यहीं बैठ जाओ, आगे जाके बैठ जाओ और आगे बढ़ा दो। इतनी दुकानें लगी हैं, आप किसी भी एक दुकानदार को यहाँ पर लेके आ जाओ, किसी ने यहाँ के सेवादार ने या किसी और व्यक्ति ने किसी से ऊंची आवाज में बात भी की, मानना तो बहुत दूर की बात है। अब रही बात ऐसी कि अगर विरोधी है तो विरोधी तो जब मृत्यु लोक पे राम आए थे तब भी उनके विरोधी थे, कृष्ण आए थे उनके भी विरोधी थे। आप जब कोई अच्छा कार्य करना शुरू करोगे तो उसमें बहुत सारे आपके विरोधी भी होंगे, और विरोधी होना भी जरूरी है, क्योंकि जब जहाँ देव होते हैं तो दानव भी होते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि सनातन धर्म में जो महिलाओं को जो पैर छूने को भी दिया है, इसमें आपको क्या कहना है? देखो, महिलाओं से पैर छूना भाव का मामला है सब ये, क्योंकि अगर आप किसी का भाव है आपके प्रति तो वो आपके पैर छुएगा, और भाव नहीं है तो पैर नहीं छुएगा। यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं, किसी स्टेट में बेटियां पैर छूती हैं, दामाद पैर छूते हैं, तो यहाँ हर स्टेट के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ केवल आप आंवला मनौना में सीमित ना रहें, यहाँ आप उससे बाहर निकले, कुएं के मेढक बनने से कोई फायदा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो कौन सी पट्टा कहाँ है? कोई गले में पट्टी डालते नहीं घूमता कि तुम मेरे पैर छुओ। पैर छूना सामने वाले का भाव होता है, किसी का भाव होता है वो पैर छूता है, किसी का भाव नहीं होता दूसरे नमस्कार कर लेता है। यहाँ पैर छुओ तब भी वही कृपा है, पैर ना छुओ तब भी वही कृपा है, क्योंकि यहाँ पे कृपा बाबा है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अनुभव संतान किशोरी, जय श्री श्याम। महंत जी जय श्री राम। महंत जी कुछ लोग पाखंड बताते हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो पाखंडी होते हैं वही पाखंड बताएंगे, बाकी तो बाबा की कृपा है। धन्यवाद। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। मैं सरगोश उपाध्याय, मेरी आवाज बदायूं संपादक। महेंद्र जी आपसे वो जानकारी लेना चाहूंगा, यहाँ पर जो लड़की आई थी आपने जल छिड़का था, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? वो बच्ची का पहली सबसे पीछे तो कुछ पत्रकारों पे उसके पिताजी का भी नंबर है, माता जी का भी नंबर है। दूसरे सबसे मेन चीज है वो कहीं दूर की नहीं है, मनौना की ही बच्ची है वो। उनको पूरा परिवार गांधीनगर दिल्ली में रहते हैं। आप उनके घर पे इंटरव्यू लीजिए जाके, बच्ची से इंटरव्यू लीजिए जाके, जो लोग मौजूद थे उनका इंटरव्यू लीजिए जाके। कोई भी घटना सत्य घटना है यहाँ पर। यहाँ मनौना धाम पर क्या होता है, यहाँ कोई भी पत्रकार बैरिकेडिंग में भी जाता है वो डायरेक्ट भक्तों से पूछता है लोग। और अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो बनती है, चमत्कार की वीडियो बनती है, तो उसमें व्यक्ति अपना नाम बताता है, अपना गाँव का नाम बताता है। तो आप उसके घर पे जाके पूछिए कि कहीं महंत जी ने तो आपसे नहीं कहलवा दिया कि चमत्कार नहीं हुआ, फिर भी चमत्कार कह रहे हो आप। तो इसमें
यहाँ हम किसी तरीके से वीडियो एडिट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वीडियो एडिट करके डालते हैं यूट्यूब पे। यहाँ जैसी वीडियो होती है वैसी डाल दी जाती है, जो व्यक्ति बोलता है वैसी डाल दी जाती है। तो यहाँ अगर वास्तव में चमत्कार हो रहे हैं तो आप लोकल के लोगों से पूछिए, जिनके साथ चमत्कार हुआ है उनसे पूछिए, तो वो खुद बता देंगे आपको चमत्कार हुआ है या नहीं हुआ है। भैया महेंद्र जी एक बात और बताइए, मैंने देखा था एक यूट्यूब पर वीडियो देखी थी जिसमें एम्बुलेंस 2-3 लाइन से मैंने देखी थी, क्या ये सच है? रोज एम्बुलेंस आ रही है? हाँ, एम्बुलेंस आती है। आज सुबह से भी कई एम्बुलेंस आई हैं। और ये धाम एक ऐसा धाम है जिस धाम के लिए डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा धाम है जहाँ ये डॉक्टर कहते हैं कि भाई हमसे तो अब कुछ नहीं हो पा रहा है, आप एक बार मनोला धाम घुमा लाओ, कि कुछ दवा और दुआ दोनों ही काम करती हैं। विज्ञान और पराविज्ञान जब एक दिशा में चलता है तो उसको हम चमत्कार कहते हैं। अया एक यूट्यूब पर MB मनोना करके चल रहा है यूट्यूबर, मैंने देखा था उस पर क्या कहता है वहाँ की बरेली साइड की एक जो खुद स्वयं डॉक्टरनी थी वो यहाँ पर चलकर आई थी, उनके हाथ खड़े नहीं हो रहे थे, उन्होंने इसके हाथ कैसे खड़े हुए थे? इस तरीके के बहुत सारे चमत्कार आजकल हमें भी मतलब कहना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि कौन सा चमत्कार किस समय पर हुआ था। और दूसरी सबसे मेन चीज़ है MB किसी का नाम लेना इसलिए बहुत सही नहीं है। सारे यूट्यूबर्स अपने आप में सही है और सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर चमत्कार की वीडियो डाल रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनका अकाउंट बहुत समय में मोनेटाइज हो गया, बहुत इनकम पा रहे हैं वो। तो मनोना धाम की कृपा है, बाबा की कृपा है। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। अमन चौहान नेशनल लाइव 24। अमन चौहान। जय श्री श्याम सर, मेरा नाम पवन चौहान है, नेशनल 24 लाइव। जी मैं जानना चाहता हूँ मनोना धाम में क्या सच्चाई है और कैसे बाबा श्याम की यहाँ पर स्थापना हुई? सच्चाई तो यहाँ तुम खुद महसूस करोगे, जब यहाँ आओगे तो खुद फीलिंग करोगे कि वास्तव में यहाँ पे किस तरीके की शक्ति है। और ये 7 अक्टूबर 2020 को यहाँ पर हमने भूमि पूजन किया था और जो होली थी वो होली को जो पहला चमत्कार हुआ उसके बाद से चमत्कार यहाँ पे लगातार होते चले आ रहे हैं। लगातार बाबा को मानने वाले लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो वो चमत्कार यहाँ देख रहे हैं। और बहन जी मैंने सुना है कुछ लोगों ने बताया था यहाँ पर आरोप भी लगाए जाते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि कुछ घटनाएं पहले घटित हुई थी कुछ समय पहले। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिस पर आरोप नहीं लगाए जाए। अगर वो कुछ करता है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन जो लोग आरोप लगाते हैं और जिन लोगों से कहते हैं कि ऐसा वहाँ पर है, वो लोग जब धाम पर आते हैं, धाम पर देखते हैं कि अरे वो तो बिल्कुल ही उलट है, बोल कुछ रहते हैं यहाँ पर कुछ और है। तो इस चीज़ को अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो एक बार धाम पर आए और महसूस करे, सब जगह घूमे कि वास्तव में वास्तविक सच है। बबलू सागर आंवला। देखिए बोलिए बबलू सागर। मेरा नाम बबलू सागर है और मेरा सवाल ये है माता यहाँ पे जो भी चमत्कार होते हैं तो वो आपके द्वारा होते हैं या किसी और के द्वारा? यहाँ जो भी चमत्कार होते हैं वो बाबा के द्वारा होते हैं। इंसान कोई चमत्कार नहीं कर सकता, इंसान को केवल माध्यम बनाया जाता है, निमित्त मात्र बनाया जाता है। आज मैं महंत हूँ तो मेरे हाथों से चमत्कार हो रहे हैं, मैं नहीं रहूंगा तो कोई और महंत बनेगा, उसके हाथों से बाबा चमत्कार कराएंगे। ये बाबा की और महंत की कनेक्टिविटी होती है। बाबा मेरे हाथों से करा रहे हैं और वो लोगों में से मुझे चुना, तो मैं इसको अपना चमत्कार नहीं मानता हूँ, ये सब चमत्कार बाबा का है। तो वो कनेक्शन जो है सीधे बाबा से, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है? ना मेरी कोई भूमिका, मैं कभी नहीं कहता मेरी भूमिका है। कुछ लोग आपको ही ईश्वर और आपको ही ज्यादा फोकस मानते हैं। देखो, मानने को तो आप किसी के लिए कुछ भी मानो, वो उनका भाव है। आप किसी को कुछ भी मानो, आपका भाव क्या है हमारे प्रति, वो कहलाएगा मेन। हम तो नहीं कहते आप मुझे ईश्वर मानो, और ना मैं कभी कहीं कहता हूँ। आपने मुझे कभी ऐसे देखा कि बहुत बड़ा सिंहासन बैठ लगा हो, उस पर बैठा हूँ और दूर से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मैं तो पब्लिक में जाता हूँ और सारे लोग यहाँ खड़े हैं, लोग देखते होंगे, मैं पब्लिक में चला जाता हूँ अंदर। कोई महिला मेरा हाथ पकड़ के अपने बच्चे पर मार लेती है, कोई कहीं। और अगर मैं खुद को ईश्वर मानता तो मैं तो बहुत दूर अपने आप को करता हूँ, जैसे और लोग करते हैं। आप किसी भी धाम पे जाओ, बहुत बड़ी बैरिकेडिंग लगी होगी और वो दूर से आशीर्वाद दे रहे होंगे महात्मा जी। मैं तो खुद जाता हूँ भीड़ में, जो मेरा जीवन तो मेरे भक्ति है। सागर मचकमा। मैं सूरज सागर औला से। जय श्री श्याम बहन, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पूरे देश से भक्तगण आ रहे हैं, उनको दूर दूर से आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है रुकने की, या कहीं लेट हो जाती है, आपकी व्यवस्था है? ये व्यवस्था तो ये है कि पास में ओला है, बहुत सारे होटल जो अब तक नहीं चल रहे थे वो सारे होटल खुद चल रहे हैं, उनको उन पर भी बाबा की कृपा बरस रही है। और बाकी यहाँ जो लोग आते हैं, वहाँ ये मंदिर के नीचे जो हॉल है, इस हॉल में हम उनको निःशुल्क रोकते हैं, कोई किसी तरीके से कोई भी चार्ज उन पर नहीं होता है।
दूसरी बहुत सारे दुकानदार भी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ जैसी व्यवस्था हो जाती है। अगर यहाँ पर हम उस तरीके का चंदा या पैसा ले रहे होते तो अब तक हम धर्मशाला वगैरह बनवा चुके होते हैं। हम भक्तों से किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ भक्त खड़े हैं, भक्ति भी ये बता सकते हैं कि किसी बच्चे पे हाथ रखने के हम कभी कोई पैसा नहीं लेते हैं, किसी को आशीर्वाद देने का कोई पैसा नहीं लेते हैं, तिलक लगाने का पैसा नहीं है, धागा बांधने का पैसा नहीं है। इस तरीके का कोई भी आडंबर, कोई भी नौटंकी यहाँ पर नहीं है। इसीलिए मनोना धाम को लोग पसंद करते हैं। आदमी के जेब में 10 रुपए भी हो, वो चलाता है अपने बच्चे को लेकर बहन जी को दिखवा देने जाके। उसके मन में ये नहीं होता कि 500 रुपए की रसीद कटेगी, उसके बाद हमारे बच्चे को देखा जाएगा। सुनने में ये भी आया है जो मरीज यहाँ पे आते हैं उनके लिए कोई रसीद काटी जाती है? नहीं, उनके लिए किसी तरीके की रसीद नहीं काटी जाती है। बैरिकेड में घूम के ये बात किसी से पता कर लें। अगर कोई एक व्यक्ति भी कह दे कि मरीज देखने के पैसे लिए जाते हैं यहाँ पर। जय श्री राम। मैं जानना चाहता हूँ, आजकल बागेश्वर बाबा जी बहुत प्रसिद्ध हैं। वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और वो मानते हैं हनुमान के प्रतिनिधि हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप कौन सी दिव्य शक्ति का प्रचार कर रहे हैं, क्या है इसका? ईश्वर का प्रचार कोई नहीं कर सकता, ना किसी की इतनी औकात है कि ईश्वर का प्रचार करे। ईश्वर का सानिध्य तो पा सकता है, ईश्वर की कृपा तो पा सकता है। अगर वो बागेश्वर धाम वाले भी अगर कहीं ना कहीं अगर फेमस है कुछ है तो उनकी ईश्वर कृपा है, और बिना ईश्वर की कृपा से कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। सनातनी धर्म के प्रतिनिधि के रूप में आप काम कर रहे हैं, क्या प्रचार प्रसार के लिए क्या भावना रख रहे हैं? नहीं, प्रचार प्रसार के हम चाहते हैं कि जाति मजहब से उठ के काम किया जाए। और जाति मजहब आप यहाँ ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ पर भंडारा कौन करा रहा है, आप ये नहीं पता कर सकते कि दरबार में कौन व्यक्ति नीचे बैठ जाओ। तो सबसे मेन बात मैं जिसको मानता हूँ, सभी जाति सभी मजहब एक है, और उनका हम मतलब विरोध करें, जैसे उनके लिए आगे बढ़ाएं। अभी हमारे पत्रकार ने पूछा था पाखंड, आप पाखंड का नाम सब जगह बहुत ऊंचे हो गए थे, तो क्या ये भावना बाबा के लिए शोभा दे रही है? आपने लोग नोट करी होगी बात कि जब राम पे भी आरोप लगाए थे कि यहाँ अरे भाई बैठ जा भाई जी, आरोप लगे हैं, और कोई उसको पाखंड मानना है, कोई कृपा मानना है, कोई इसको चमत्कार मानना है। ये तो अपना अपना भाव है इंसान का, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। कोई व्यक्ति का कि पाखंड होता तब उनसे पैसे लिए जाते। आप यहाँ कैंसर ठीक हो रहा है, अगर बताओ कि कैंसर ठीक होने वाले से भी हमने कभी 10 रुपए भी मांगे हो तब तो पाखंड हो गया। अब अगर ठीक हो रहा है तो उसको बाबा कर रहे हैं, नहीं आप तो बाबा के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा भावना को लेकर के उत्तेजित हो गए। एक हमारे पत्रकार ने कहा कि पाखंड है, तो वो आपने कहा पाखंडी है। जो पाखंडी होगा तो उसी के सामने वाले पाखंड बोलेगा। भावना को आप मेरी बात को समझो, अगर पाखंडी होगा तभी सामने वाले को पाखंड नजर आएगा। उसका मतलब ये आप ये समझ हमारे पत्रकार ने अगर उसने इन चीजों को पाखंड कृपा को और बाबा की कृपा को अगर कोई व्यक्ति पाखंड करे तो ये पाखंडी है। ये तो आपकी अपनी भावना है ना ये अगर अपनी बात का हमेशा कायम रहूंगा। अगर कोई व्यक्ति कृपा को पाखंड बता रहा है तो वो पाखंड, कृपा को नहीं कह रहा था हमारा पत्रकार। हमारे पत्रकार ने पूछा था, मेरी बात समझो, आप बहस मत करो। पाखंड किसको कहते हैं? तो लोग कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करके अनैतिक कार्य हम उनके साथ करते हैं, तो जो कर रहे हैं तो वो सबके सामने आएंगे। मनोना धाम पे कौन सा पाखंड हो रहा है कोई बता दे, एक व्यक्ति आगे बता दे ये पाखंड चल रहा है यहाँ पर। आप बता दो, आप खड़े हो, पत्रकार हो, आप यहाँ पहली बार आए तो दूसरी बार आए हो, आप एक काम बता दो यहाँ पर कि इस चीज का यहाँ पे पाखंड है। हमने तो भक्तों से जाना कि आपके भक्त जो है, या कोई भक्त बता दे, भक्त तो आपकी भक्ति में चल रही है। ये सब बेकार की बात है। किसी को आप नहीं कर सकते, किसी को आप गुमराह नहीं कर सकते। एक बार गुमराह कर लोगे, 2 बार गुमराह कर लोगे, जो यहाँ 10 बार आ रहा है वो गुमराह हो जाएगा। मैं नहीं कहना चाहता, मैंने ये सब नहीं कहा। मैं तो ये जानता कि बात से आप भावना में चल रही है, तो ये उनकी अच्छी बात है, भाव है उनके भाव। थैंक यू। जैसे भैया आप लोग थोड़ा पीछे हो, आप लोग पीछे लोग बैठे। जय श्री राम। ये पूछ रहा था यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था की है 150 के करीब तो सेवादार है, वो बिल्कुल एकदम एक तरीके से देखा जाए हर समय तत्पर रहते हैं। दूसरी हमारा जो यहाँ का लोकल का प्रशासन है वो बहुत बड़ी व्यवस्था संभाले हुए है। रात में भी यहाँ गश्त पे रहते हैं लोग, दिन में भी लोग रहते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। राहुल गुप्ता अमर उजाला बधाइयों, राहुल गुप्ता अमर उजाला बधाइयों, राहुल गुप्ता।
आलोक जी बैठ जाओ। तो जय श्री श्याम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ कैंसर के मरीज आते हैं, वो कैसे ठीक होते हैं? ये तो मरीजों से पूछो जाके कि कैसे ठीक हुए। देखो सुनो, कैंसर क्या कई पेशेंट ठीक हुए हैं, और एक वक्त तो ऐड कलकत्ता के हैं, वो अभी ठीक हुए हैं। उन्होंने इस धाम के लिए नया नाम दिया मनोना धाम, जीवन धाम। ठीक, और जब वो ठीक हुए तो बाबा की कृपा से ठीक हुए। और कैंसर ही कोई भी किसी भी तरीके का मरीज आ रहा है, वो अगर ठीक हो रहा है, बाबा ठीक कर देंगे। तो महाराज जी आप उसमें क्या देते हैं? हम देते कर देते हैं। अगर कोई चीज आती है कोई शाम है, वो भी सिर्फ एक वो वहीं कर जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं रोहित चलेंगे जो चढ़ावा चढ़ता है 500 रुपये का, जल का भी पैसा लिया जाता है, 20 रुपये ऐसा चलने में आया है। यहाँ सिर्फ बोतल का पैसा लिया जाता है, और हम भक्तों से कहते हैं आप अपने घर से बोतल लाओ, नल से भरो, हमसे फ्री में पड़वा दीजिएगा। और यहाँ पे अभी आप पिछले 2 साल से लगभग कुछ नहीं है, जब मैं पहली बार आया था, आज हुआ है, ये कैसे हो गया? ये बाबा की कृपा से हुआ है। अभी बहुत कुछ हो गया यहाँ पर बाबा की कृपा से। हाँ, दबंग होना अपने आप में गलत नहीं है, और मैं दबंग हूँ, मैं मानता हूँ, बोले मैं कह रहा हूँ दबंग हूँ। अगर व्यवस्था बनाने के लिए दबंग हूँ तो दबंग हूँ। अगर यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनको कोई किसी तरीके से परेशान कर रहा है, उसके लिए दबंग हूँ तो दबंग हूँ, और हमेशा रहूँगा। अगर मंदिर की व्यवस्था में कोई खलल डाल रहा है तो दबंग हूँ तो दबंग हूँ। ये मेरा स्वभाव है, और मैं हमेशा ऐसे रहूँगा। शोभा एक होता ईश्वर हुए हैं, उनके हाथों में हथियार होते थे, तो ईश्वर को हथियार क्या जरूरत है? फिर भी हथियार को रख रहे हैं। दुष्टों के लिए मारने की हथियार भी रखी जाती है, और दुष्टों के लिए किसी के आगे मत जवाब देने की व्यवस्था नहीं बना पाओगे। बिसौली हेलो भैया, कोई किसी के आगे मत खड़े हो भैया, देखो बुरा लगेगा, कोई किसी के आगे थोड़ा ना किधर से सीधे सीधे हो जाए। साइड हो जाओ ना आप लोग, तो बैठ जाओ। अगर आप बनाए बैठ तो हम भी बैठ और किसी के आगे खड़े हो तो भैया आप पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ। जय श्री श्याम। बाकी लोग पीछे हट जाओ सब। महाराज जी जय श्री श्याम। मैं अखिलेश मिश्रा, ऑल इंडिया बिसौली से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसा कि याद हुआ है कि आप भी पहले राजनीतिक पार्टी से थे, राजनीतिक पार्टी छोड़कर व्यक्ति में आना क्या? मैं अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ। ये आपके पास अगर सूचना है तो गलत है। मैं हमेशा सामाजिक कार्य करता था, दिल्ली में रहता था तभी सामाजिक कार्य करता था, और सामाजिक कार्य में तो कह सकते हो आप, लेकिन राजनीतिक पार्टी में मैंने किसी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं की, किसी भी पार्टी, और न कभी भी किसी भी आपने मुझे किसी भी व्यक्ति ने किसी सभा में या किसी नेता की सभा में या किसी एक जाति की सभा में हमें कभी नहीं देखा होगा। किसी भी हम जैसे हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय महासभा में किसी मंच पे हमें नहीं देखा होगा कभी किसी ने, क्योंकि हम सर्व समाज को मानते हैं, सभी जातियों से प्यार करते हैं, सभी धर्मों से प्यार करते हैं, इसलिए कभी किसी सभा में नहीं गए हैं। मिसाल सक्सेना, सच से कनेक्शन मिसाल सक्सेना। जैसे श्याम गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आप जो मावला क्षेत्र के गांव बनौरा से हैं, और जैसा कि मैंने देखा हुआ है, सभी लोग देखा हुआ है कि आप एक तो साधारण से परिवार में आपने चलती है, लेकिन मुझे अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपके लिए शक्ति प्राप्त हो गई, और जहाँ पर आपके द्वारा लोगों का कल्याण होने लगा, भक्तों के श्रद्धालु वालों के काम होने लगे, और बहुत सारी बीमारी कम होने लगी। किसी पौधे को लगाते हैं तो उस पर फल एकदम नहीं आता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी सुगंध, जैसे आम का पेड़ छोड़ना चलो आप, उसको पत्ता तोड़ने के बाद में उस पर सुगंध वही आएगी जो आम के बड़े पेड़ में आती है, लेकिन उस पर फल नहीं लगता है। उसी तरीके से कोई व्यक्ति एकदम कुछ नहीं बन जाता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारा समय होता है। अब वो सारी हमारी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं कि हमने कब कब क्या किया, कितने समय हम कहाँ गए, कौन से धार्मिक स्थल पे गए, कितनी पूजा की, कितना क्या किया,
वो जो हमारे परिवार के लोग हैं, ज्यादा करीबी लोग हैं, उनको पता होगा कि मेरा स्वभाव किस तरीके से था, किस तरीके से पूजा करता था। तो ये एकदम चमत्कार नहीं हुआ कि एकदम तुम आए और महंत बन गए। मैंने यहाँ पर एक ब्राह्मण के लिए नियुक्त किया था आरती करने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत विद्वान लड़का है वो, और उनको मैंने नियुक्त किया था। और जब मैं शाम को उनको फोन करता था कि यार आ जाओ भैया आरती कर लो, उस समय मैं महंत नहीं था, उस समय मैं मंदिर कमेटी का नॉर्मल केवल अध्यक्ष था। तो वो हमको कहते थे कि ऐसा है भैया आप ही कर देना आरती, क्योंकि वहाँ कोई आता तो अभी है नहीं, और आप कर देना, जब थोड़ा लोग आना शुरू हो जाएंगे तो मैं रेगुलर हो जाऊंगा यहाँ पर। तो मुझे तो भाव से अनकंडीशनल लगता, और आज भी है, हम तो जीवन भर रहेगा जब तक सांस है। तो मैं क्या करता था, मैं दीपक एक रख देता था, दीपक रखे और मोबाइल पे आरती लगा के अकेला खड़ा हो जाता था, पीछे मेरे कोई नहीं होता था, और मैं आरती करता था। आरती मोबाइल पर पूरी कंप्लीट हो जाती थी। हाँ, जो आरती घुमाना भी नहीं आता, साइंस का स्टूडेंट रहा, हमेशा दिल्ली एनसीआर में रहा, तो ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा आती नहीं थी। तो मैं केवल भाव था। अब वो जो बच्ची मेरे हाथों से जो जल मैंने छिड़का वो जीवित हो गई। उसी दिन से मुझे समझ में आ गया कि हो सकता है मेरा जन्म लोगों के परोपकार के लिए हुआ है, लेकिन इतना बड़ा चमत्कार मेरे हाथों से कैसे हो जाएगा। मैंने कभी कोई सिद्धि नहीं करी, कोई साधना नहीं करी, कोई इस तरीके से कुछ नहीं किया। इतना बड़ा अगर चमत्कार बाबा ने कराया है तो बाबा ने मुझे चुना है, अरबों खरबों लोगों ने मुझे चुना है। तो मैं सारी जिंदगी किसी तरीके से किसी से कोई इस काम का कोई पैसा नहीं लूंगा। यहाँ गाड़ियों का पूजन करता हूँ मैं, कोई एक व्यक्ति बता दे मैं कभी दक्षिणा लेता हूँ, किसी के घर जाता हूँ दक्षिणा नहीं लेता हूँ। यहाँ किसी मरीज को देखता हूँ, कोई पैसा जबरदस्ती भी लोग जेब में डालने की कोशिश करते हैं मेरे, अरे महाराज जी थोड़ा रखो, नहीं आप मंदिर दान के लिए दे दीजिए जाके पैसा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे वस्त्र मेरे भक्त लाते हैं, मुझे भोजन भक्त लाते हैं, मेरी सब व्यवस्थाएं भक्त कर रहे हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो BMW कार मुझे भक्त भेज रहे हैं। तो मुझे पैसे का करना क्या, शादी मैंने करी नहीं है, बीवी बच्चे मेरे हैं नहीं कि जिनके लिए मैं धन जुटाऊंगा। अगर मैं भाइयों के लिए गलत तरीके से धन जुटाऊंगा तो लास्ट समय पे मेरा बाबा को हंसा करेंगे कि मैं पड़ा पड़ा सड़ूंगा। तो मुझे ये अध्यात्म की नॉलेज है, जानता हूँ, हकीकत को जानता हूँ कि जीवन क्षण भंगुर है, एक सेकंड लगती है सब कुछ खत्म होने में। तो मैं उस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखता हूँ, और माइंड में रखने के साथ ही हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो बाबा की कृपा मुझ पे है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ से ठीक हो जाए। महंत जी, जैसा कि कहा जाता है VIP कल्चर, तो मंदिर में क्या VIP कल्चर दर्शन के लिए? ये तो आप लोगों को पता होगा, इसके चक्कर में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी कमेटी को भंग कर दिया था। उनका सिर्फ कहना यह था कि मंदिर में मैं VIP दर्शन करूंगा, क्योंकि हम कमेटी के लोग हैं। हमने अपनी सगी एक ही सिस्टर, हमारी सगी सिस्टर को भी हमने मंदिर से निकाल दिया था, क्योंकि वो गलत गेट से आ गए, VIP वाले गेट से आ गए। हमने ये हमारे लिए बाबा सबसे बड़े VIP हैं। जब मैंने एक तरीके से देखा जाए संन्यास ले लिया है, तो ना मेरी कोई सिस्टर, ना मेरी कोई माँ, ना मेरा कोई भाई, ना मेरा कुछ, मुझे भाव नहीं आते, अंदर से नहीं आते हैं। जैसे मैं अगर मोछड़ी लगा रहा हूँ तो उस बीच में से माँ निकल जाती है, तो मुझे महसूस ही नहीं होता कि अरे माँ भी चली गई, मेरी मोछड़ी रुकती नहीं, चलती है। माँ भी निकल गई, सिस्टर भी निकल गई, सारे रिश्तेदार निकल गए। मैं कभी मेरे जो भाव थे वो बाबा ने भाव खत्म कर दिए। परिवार के लिए भाव थे, माँ के लिए भाव थे, सिस्टर के लिए भाव थे, वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो ये जो विजय प्राप्त मुझे कराई है बाबा की कृपा है। कुछ चीजों पे मुझे विजय प्राप्त कराई, वो आज यहाँ पूजा कर रहा हूँ। मुझे एक तो सबसे पहले पैसे पर विजय प्राप्त कराई है। कोई सेवादार नहीं कर सकता कि महंत जी कोई भी चढ़ावा आता है तो उसको देखते भी हूँ, या कोई कहीं को गिर गया तो वहाँ बैठते भी हूँ। अलग गिना जाता है, अलग ही लोग, और सारे पेमेंट जो होते हैं मंदिर के निर्माण के, किसको देना है, सब वही लोग करते हैं। हमें कोई मतलब हम किसी पूछते नहीं कितना आया, कितना चला गया, क्योंकि हमें करना क्या है। यहाँ आज मैं हूँ, मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, कल को कोई और होगा वो व्यवस्था देखेगा। तो ये जो विजय प्राप्त कराई बाबा ने कराई, बाबा की कृपा है। दूसरी चीज क्या है, कुछ चीजों पे जो पहले बहुत ज्यादा चीजों को था मुझे ये हो जाए वो हो जाए, उसमें मुझे विजय प्राप्त कराती। आज मुझे लगता है सिर्फ अगर सुबह को उठता हूँ तो बस आरती की तैयारी में लग जाता हूँ, और शाम तक भक्तों में रहता हूँ। सारे भक्त यहाँ खड़े, भक्त भी जानते होंगे, हर आधे घंटे के बाद तुरंत आता हूँ, तुरंत भक्तों से मिलता हूँ, फिर लोग इकट्ठे हो जाते, फिर आ जाता हूँ। तो ये सब बाबा करा। ज्वाइन करने में टाइम विरुचि बनाई जब आप जैसे शाम से जय श्री श्याम से हुए, तो कितना कैसे कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे हुआ यहाँ से? ये आपको 2 साल पहले से ही आपका ये चल रही है, हमने सुना है। मैंने अभी एक अपना परिचय बनी। मैं अभी बता, मैंने अभी इससे पहले ही बोला था कि कोई जो पौधा लगाया जाता है तो वो फल कर देता है, बहुत लंबे समय बाद देता है। तो उसी तरीके से आध्यात्मिक इंसान शुरू से ही होता है, लेकिन कब किस रूप में आगे बैठे वो अलग मैटर है।
बाबा से जुड़ाव मुझे बहुत पुराना था। बाबा से बहुत पहले से मैं बाबा को चाहता था और बाबा के दरबार जाना चाहता था, दरबार नहीं पहुंच पा रहा था। मैं ज़्यादा राधा रानी पहुंच गया, वृंदावन पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच पाता था, कभी खाटू नहीं पहुंच पाया। 10-15 साल से अंदर से लगता था कि खाटू श्याम जाऊँगा। अचानक ऐसा हुआ कि खाटू श्याम जब मैं पहली बार गया तो कंटिन्यू 1 साल तक गया। ना कभी घर में सोबर हुई, ना कभी किसी तरीके से जमी हुई, ना कभी किसी तरीके से हमें किसी कार्य ने रोका। अगर घर में भाई की भी शादी है तब भी खाटू श्याम, अगर होली है, दीपावली है तब भी खाटू श्याम। तो जो कंटिन्यू था वो बाबा मुझे खींच रहे थे। मतलब बाबा ने उस 1 साल में कभी भी ऐसा कोई मतलब दिन नहीं लाया कि अरे हम इस बार नहीं कर पाएंगे। हर महीने खाटू श्याम 4 दिन का हमारा टूर रहता था। दूसरी सबसे मेन चीज क्या है कि जब हम लास्ट में वहाँ एक स्टील का जीना बना हुआ है उस पर खड़े हुए थे, तो वहीं उसी समय वहाँ घोषणा हुई थी कि अब लॉकडाउन लग जाएगा, अब अगली बार दर्शन होना बहुत मुश्किल है। तो मैं बाहर खड़े मैं सामने को देख रहा था और मेरे आंसू निकल आए। तो मैंने सोचा आंसू क्यों निकले, मैं ये समझ पाया। मेरे साथ के जो लोग थे मैंने उनसे बोला मेरे आंसू निकल आए, पता नहीं क्यों, मुझे रोने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे महसूस हुआ कि अगले महीने तो मैं आ नहीं पाऊंगा, लॉकडाउन लग गया। तो मैंने बाबा को देखा और मैंने बाबा से कहा हमने बाबा मैं तो नहीं आ पाऊंगा, एक काम कर लो आप, आज आप मेरे साथ चलो और हमेशा को चलो। और मुझे महसूस होता है, मुझे हमेशा लगता है कि मैं उसी दिन बाबा को अपने साथ ले आया और बाबा आज यहाँ है और एक पल भी बाबा मुझसे अलग नहीं लगते हैं और ना मैं बाबा से अलग करता हूँ। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं चला भी जाऊँ तो उस समय भी मेरा माइंड मनोना धाम में रहता है। मैं हमेशा, लोग कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो, मेरा माइंड ही यहाँ रहता है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब कुछ इसी मिट्टी में समा जाए बस। क्योंकि मुझे बाबा ने वो दे दिया और वो खरबों लोगों में से मुझे चुना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बाबा की विशेष कृपा है मुझ पर और ये कृपा मुझ पर ऐसी बनी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा मेरे साथ था। मैंने तो आपको बचपन से देखा है, एक लग्जरियस लाइफ, आप जींस की पैंट और टी शर्ट और वहां से एक मेहनत की पत्रिका, कितना बड़ा चेंज। और मुझे लगता है ये सारी चीजें त्यागना, क्योंकि लग्जरियस लाइफ आपने जी है, मैंने आपको देखा है, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर आया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो कभी क्या इस चीज को लगता है कि ऐसा होना चाहिए? मुझे कभी महसूस नहीं होता है। जो जींसें बाहर उसमें रह गई हमारी अलमारी में घर में, उन्हें कभी देखने नहीं गया हूँ। जो शूज मेरे रह गए उनको कभी देखने नहीं गया। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि जिस मकान से मुझे बहुत लगाव था, जिस भूमि से मुझे लगाव था, अगर मैं 10 मिनट के लिए भी अगर मनोना चला जाता हूँ या घर चला जाता हूँ तो मुझे बेचैनी होने लगती है, लगता है ना मनोना काम करो, फटाफट करो। और एक कप चाय पीना मुझे मुश्किल पड़ जाती है। जो मैं दिल्ली में अगर रहता था, अगर घर में एक ईंट भी गिर जाती थी तो मुझे लगता था मैं गाँव जाऊँ और अपनी ईंट लगा दूंगा, उस मकान से मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा और अंदर से कोई फीलिंग नहीं बची है। अब तो ये लगता है कि धाम पे कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही, धाम पे कोई कमी नहीं हो रही। शाम को भी ये जो लोग सेवादारों को देखते होंगे, जब थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता है तो पूरे परिसर में घूमता हूँ अकेला ही, सेवादार लग जाते हैं मेरे साथ में, एक एक चीज को बारीकी से देखता हूँ। और ये सब चीजें जो है ये बाबा ने ही किया है। और लग्जरी लाइफ की बात करूँ तो लग्जरी सबसे ज्यादा मुझे तो लग्जरी लाइफ ही अब है क्योंकि बाबा मुझे मिल गए। बाबा से बड़ा लग्जरी कौन हो सकता है?